सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। साधु भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, भोला भंडारी, साधु 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 भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी। चहुलोक में गूंजे सरगो पर छाये जी, हरि हरि देवता धामी ऋषि मुनि मन तोरे गुण लगाए जी, हरि हरि वो नाम तोरे चहुलोक में गूंजे सरगो पर छाये जी, हरि हरि देवता धामी ऋषि मुनि मन तोरे गुण लगाए जी, हरि हरि पैया तोर लगाओ गुरु, पैया तोर लगाओ जी, पैया तोर लगाओ गुरु, पैया तोर लगाओ जी, शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी। भर भर जल चढ़ायो जी, हरि हरि छत्तीसगढ़ के 36 कोरी देवता धामिल मनायो जी, हरि हरि हे महानदी औ अरपा पैरिल भर भर जल चढ़ायो जी, हरि हरि छत्तीसगढ़ के 36 कोरी देवी देवता मनायो जी, हरि हरि सुमिरथ तोला शंभु, सुमिरथ तोला ना, सुमिरथ तोला शंभु, सुमिरथ तोला ना, शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, साधु
राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, बोलो सब संतन की जय, बोलो सब भक्तन की जय। जय 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 सीताराम, बोलो सद्गुरु सरकार की जय। श्रद्धा स्वरूपा ममतामय करुणामय वात्सल्यमय माताओं बहनों एवं राम रसिक धनुरागी बंधुओं, आप सबके श्री चरण में मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। बड़े ही सौभाग्य की बात है, भगवान राम के असीम कृपा से आप सबके श्री चरण के दर्शन करके सुअवसर प्राप्त हुआ है। भगवान राम के जौन कथा है, राम के कथा में आप देखियो भगवान शंकर के जौन कथा और भगवान शंकर के जन कथा में आप सब जानत हो श्रावण मास भर और श्रावण मास भर भगवान शंकर के काबर पूजा होते। आप सब लोग मालूम है जैसन ढंगले देव सैनी एकादशी के दिन जतका जौन देवता है तेन मन सब के सब शयन करे बर चल देते और ऐसा जौन समय है ये समय में केवल भगवान शंकर भरहा जागत रहते। अब बताओ कि श्रावण के जौन महीना, आषाढ़ के जौन महीना जिनमें अनेक प्रकार के जौन जीव जंतु है, कीड़ा मकोड़ा है, जिन कभू नहीं देखे हो वो कीड़ा आपला श्रावण भादो के महीना में देखे मिली, आषाढ़ के महीना में देखे मिली। तो मैं आप मन पूछता हूँ कि ऐसा जौन मौका में सब देवता मन जागना चाहिए कि सोना चाहिए? अरे भाई मोर हिसाब से सब देवता मन जागना चाहिए, लेकिन सब देवता है तो जब शयन करे बर चल गए चौमासा में। अब बताओ कि चौमासा के समय भगवान जौन शंकर है, भगवान शंकर ये संसार के रक्षा करे बर भगवान शंकर केवल जागत। और भगवान शंकर जब जागते जतका सृष्टि के जीव जंतु है सबके रक्षा करते भगवान जौन शंकर है। आप देखियो तो भगवान जो शंकर है तो ऐसे देवता है जरत सकल सुरविंद। देखो कामे जल थे जीव जंतु थे ना, जरत सकल सुरविंद विषम गरल जी पान किए तेन भजसी मदमंद को कृपाल शंकर सरिस। विष के कारण संसार के जतका जीव जंतु है सब के सब जल थे और जब जलते थे काबर जलत है। ये विष में अतका शक्ति है, अगर मान लो कहूँ विष है तुमला और ये विष है कहाँ ले तो बोलिस कि भैया जब समुद्र मंथन होते और जब समुद्र मंथन होते ना तो वो समय समुद्र मंथन के समय वो जहर कहूँ निकाल के कोनो जगह फेंक देती। तो जैसे आज बम के विस्फोट से पूरा जो संसार तो खत्म हो जाए वैसे ढंगले विष के प्रभाव से ये पूरा जो सृष्टि तो समाप्त हो जाती है। तो सृष्टि ने भी बचाना है। अच्छा दूसरा चीज एक जो अब देखियो कि जब समुद्र मंथन होते तो में 14 प्रकार के जो रत्न होते निकलते, वो 14 प्रकार के रत्नला आपस में देवता और कौन बांटते तो बोले इसके राक्षस एवं सब के सब आपस में बांट लेते। लेकिन और मंथन काबर करत है तो मंथन करते हैं अमृत के लिए। तो भाई अमृत कब मिली हमारे जीवन में, जब तक हमला दुख के अनुभव नहीं हुई तब तक हम सुख है तुमला नहीं समझ पावन। संसार में ये दुख का है तो बोली दुख है तो विषेगा। और ओखर बात देखो ये दुख रूपी जो विष है ये ना कोनो पार नहीं करे, सबके सब का चाहते तो बोले इसके सबके सबला सुख चाहिए। लेकिन सुख कब मिली जब तक हम दुख नहीं झेलबो तब तक हमला सुख के प्राप्ति नहीं हो सके। तो देखो पहली कार निकली तो बोली कि जहर निकली और जहर निकले के बाद में ओखर बाद वो जो जहर है तुमला कोनो जगह कहूँ फेंक देती तो संसार है तो ना स्वाहा हो जाती, संसार पूरा नष्ट हो जाती, सृष्टि नष्ट हो जाती। ये सृष्टि ला बचाए के खातिर बर भगवान राम के देखे भैया ये जो जहर है तुमला कुला दे दो तो बोली भगवान शंकर है तुमला दे दो।
और जब भगवान शंकर के पास ये जहर लेकर के जब जाते हैं तो जत का जौन वो जगह देवता है तुम मन के है तो भगवान शंकर लगे थे कि भैया महाराज ये आप पर भगवान राम प्रसाद भेजे और भगवान राम जब भगवान राम के भेजे हुए प्रसाद है ऐसे जब भगवान शंकर जब सुनते तो उसके में तुरंत भगवान जौन शंकर है तो वो जौन जहर है तो पान कर लेते और वो विष के साथ में राम ला मिला देते, वो विश्राम बन जाते। अच्छा ओखरे से थी सावन महीना भर भगवान शंकर के ओखर आप देखो भगवान शंकर के जौन लिंग स्थापित है उमें जत का जौन भगवान शंकर के जौन भक्त है सब के सब उमें जौन जल है तुमला भगवान शंकर में अर्पण करते काबर कि विष है तुम का है तो बोले कि विष के जौन जलन है तुम भगवान शंकर है तुमला ठंडकता प्राप्त कर सके। एकर से थी संसार के जत का जो आदमी है भगवान शंकर के मानने वाला है ये सब के सब ये श्रावण मास भर भगवान ये शंकर के ऊपर जल चढ़ाते और भैया केवल श्रावण मास में नहीं 12 मास भगवान शंकर ला का चाहिए तो बोले कि भगवान शंकर ला 1 लोटा जल और ओखर बाद जत का समस्या के हल तो उन 1 लोटा जल में तो बहुत बढ़िया बात। वास्तविक में एक चीज देखियो कि जैसन ढंगले ये जौन अकबर है तेन बीरबल एक बार पूछते कि बीरबल 12 में 2 गया तो क्या बचा। अब आप बताओ 12 में 2 गया तो हमार मन के गणित का है हमार मन के गणित अब वो जत का आदमी तेकर गणित का है तो बोले कि भी 12 में 2 गए तो 10 बची। बीरबल ने पूछे कि बीरबल ये बता कि 12 में 2 गए तो क्या बचा तो केस के महाराज 12 में 2 गया तो कुछ नहीं बचा 12। अब आप मन बताओ कि 12 में कहूं 2 जाही तो कुछ नहीं बची का तब कहते कि नहीं बीरबल बताइए कि देखो भाई 12 महीना में ये 2 ठन जो महीना है का तो बोले इसके सावन और भादो ये सावन और भादो कहूं निकाल देवे तो ओखर बाद कुछ बचने वाला नहीं है। अगर सावन और भादो में कहूं पानी नहीं गिरी तो संसार में काहे जानता अरे संसार में अन्न है जल है तो नहीं मिल पावे संसार के जो जीव है तुमला तो ओखर से थी ये दोनों को निकाल दो तो 0 हंसी लाही और कुछ हंसी आने वाला नहीं। और एक सुंदर भजन सुनबो और भजन के पश्चात आप मन के बीच में ये श्रावण मास के जो महत्व है भगवान शंकर के जो कृपा है हमार मन के ऊपर ये सबो बात ला आप मन के बीच में रखे के प्रयास करो। बोले शंकर भगवान की जय। शिव समान दाता नहीं विपदि विदारण हार लज्जा मोरी राखी वरदा के असवार। शंकर भोले भगवान तोर महिमा करो बखान। 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 तोर महिमा करो बखान शंकर भोले भगवान तोर महिमा करो बखान शंकर भोले भगवान। शंकर भोले भगवान तोर महिमा करो बखान शंकर भोले भगवान तोर महिमा करो बखान।
के विपत्ति काटे, देवता मन के विपत्ति काटे, देवता मन के विपत्ति काटे। वो विसला पिए अमृत बाटे, देवता मन के विपत्ति काटे, देवता मन के विपत्ति काटे, देवता मन के विपत्ति काटे। ऋषि मुनि संत कर ध्यान, ऋषि मुनि संत कर ध्यान, तोर महिमा करो बखान। शंकर भोले भगवान तोर महिमा करो बखान। शंकर भोले भगवान, तोर महिमा करो बखान। सती के मन ले मोह भगाए, राम भक्ति के दीप जलाए, राम भक्ति के दीप जलाए, राम भक्ति के दीप जलाए। ओ सती के मन ले मोह भगाए, राम भक्ति के दीप जलाए। भक्ति के दीप जलाए, राम भक्ति के दीप जलाए। सती कुंड मां त्यागे प्राण, सती कुंड मां त्यागे प्राण, तोर महिमा करो बखान। शंकर भोले भगवान, तोर महिमा करो बखान। शंकर भोले भगवान, तोर महिमा करो बखान। तोर महिमा करो बखान। शंकर भोले भगवान, तोर महिमा करो बखान। शंकर भोले भगवान, शंकर भोले भगवान, तोर महिमा करो बखान। शंकर भोले भगवान, तोर महिमा करो बखान। जय हो भोलेनाथ। शंकर भोले भगवान, तोर महिमा करो बखान। शंकर भोले भगवान, तोर महिमा करो बखान। बोल दे शंकर भगवान की जय। तो तुलसीदास जी महाराज बहुत बढ़िया बात बताई कि भाई परस्ता ऋतु रघुपति भक्ति, भक्ति का है तो बोली कि भगवान के जो भक्ति है, और भगवान के भक्ति का है तो बोली कि वही वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति। और ओकर बात की कि तुलसी साल सुदास, तुलसीदास जी महाराज कहते कि भाई जौन भगवान के सेवक है, भगवान के जौन भक्त है वो काहे तो बोली कि वह उत्तम धान के खेती के बराबर है। जैसन ढंगले जब वर्षा हुई तभी तो अन्न मिली ना भैया, नहीं तो वर्षा नहीं हुई तो अन्न है ना, कोई आदमी मिलने वाला नहीं है, कोई जीव मिलने वाला नहीं है। पूरा ये जो अन्न है तो उन्हें काखर ऊपर निर्भर करते, तो बोले कि अन्न केवल वर्षा के ऊपर ही निर्भर करते। अच्छा ओखर बाद तुलसीदास जी महाराज बहुत बढ़िया बात बताए कि भाई राम नाम बर बरण जुगा, राम नाम बर बरण जुगा, सावन भादो मास। भगवान राम के दो ठन जो नाम है का माने राम के नाम में दो अक्षर है का, एक रा और दूसरा माँ। जैसे हम रा के धन तो हमारे जो ये मुंह है तो खुल जाते, और जैसे माँ के धन तो ओकर बाद बंद हो जाते। वाक्य में अगर रा और माँ निकाल दो, रा और माँ ये शब्द कहूँ निकाल दिया तो ओकर बाद जत का जौन आदमी के बोली बतर से तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाही। तो ये का जरूरी है और का चीज है तो बोलिए कि भगवान राम के ओखर ये जो नाम है, ये भगवान राम के नाम में पूरा संसार है तो उनका है व्याप्तमान है नहीं? भगवान राम के नाम में पूरा संसार है तो व्याप्तमान है। और वो किसके का है तो बोले कि सावन और भादो। जैसे ढंग आप मतलब बताएं कि अगर ये जो
वर्ष में 12 महीना होते और 12 महीना में अगर 2 ठला निकाल दो हो काला काला तो सावन और भादोला तो ओकर बाद धान की खेती होने वाला नहीं है। ऑटोमेटिक जीव जंतु तो ना ऐसने बिना अन्न के समाप्त हो जाई। अच्छा, दूसरा चीज मैं आप मन ये चीज बताता हूँ कि वाकई में हमन एजन आप मन के बीच में जो ये प्रयास करते हैं कि सावन के जो महीना, ये सावन के महीना के बारे में ही ओकर जो महत्व है वो महत्व के बारे में आप मन के बीच में बचाए के एक प्रयास कि वाकई में ये सावन के महीना में जैसे अभी हमार ये जो पेटी मास्टर बहुत बढ़िया बात बताई कि माता जो सती के तक ये मृत्यु कब हुई तो सावन के महीना में ही हुआ। खबर कि राजा दक्ष जब यज्ञ करते तो सावन के महीना में ही करते और भगवान जो शंकर है तो अपन यज्ञ में निमंत्रण नहीं दे ओकर से सबसे कठिन जाति अपमाना। आदमी सब कुछ सहन कर लिए लेकिन जाति अपमान सहन नहीं कर सके है ना भाई। तो ओकर से आज ये जो कथा हमन जो रखे हम ये सावन के महीना और सावन के महीना में जो भगवान जो शंकर है विष जोन पिए है। अभी आप मतलब बताएं कि विष जोन पिए भगवान शंकर है ये सावन के महीना में ही भगवान शंकर तेरे विष ला ग्रहण करे। अच्छा, दूसरा चीज आप सब जानते हो कि कांवर जे लेकर के हम सब चलतन तो कब चलतन तो बोले कि सावन के जून महीना में है ना भाई। और ओकर बाद जगह जगह भगवान शंकर के जो लिंग है, लिंग के मतलब क्या होते, लिंग के मतलब होते चिन्ह है ना भाई। जैसे नपुंसक लिंग, पुरलिंग और फेमिलिंग है ना भाई, माने स्त्रीलिंग। तो ये क्या है, ये लिंग मतलब चिन्ह है, चिन्ह भगवान शंकर के कई नहीं ये शंकर के जो माने कई आदमी हमारे ये देवता के उपहास, लेकिन का ये काय मालूम है ये चिन्ह है। जब तक हम लोग कोई चिन्ह नहीं मिले तब तक हम भगवान के ध्यान नहीं कर सकन, तो चिन्ह होना बहुत जरूरी है। तो ये लिंग है का है तो बोले कि ये चिन्ह है। अच्छा, अब ओखर बात देखो, आप एक चीज देखियो कि भगवान जो शंकर है, भगवान शंकर के दर्शन करे के खातिर बार वैजनाथ धाम जाते हैं और वैजनाथ धाम में गंगा जी से जल लेकर के ओखर बाद वैजनाथ धाम में भगवान शिव जी के जो लिंग है तो उनमें श्रद्धालु तो मना वो कांवर के जो जल है तो अर्पण करते हैं। ओखर बाद वासुकीनाथ जाते, वासुकीनाथ में जा करके वहां भी ये जल है तो अर्पण करते हैं। तो ये एक कथक महत्व है जल के। दूसरा चीज, आज ऐसे सावन के महीना में ही आदमी तो अमरनाथ जाते, अमरनाथ की यात्रा कतका कठिन आजकल तो आदमी के लिए बहुत सरल हो गए हैं और बहुत सहज हो गए। कोनो आदमी हेलीकॉप्टर में चल देते और ओखर बाद कोनो आदमी पैदल भी जाते तो ओखर बाद वो आदमी ला घोड़ा के व्यवस्था हो जाते, टट्टू के व्यवस्था हो जाते, पालकी के व्यवस्था हो जाते। लेकिन आप देखियो कि उसका जो ऊपर वो ऊपर कब का है तो बोले कि भैया 50 किलोमीटर ऊपर पर्वत में चढ़े पर लगते और ये 50 किलोमीटर पर्वत में जब चढ़ी हो तो ओकर बाद आपके जो वहाँ ऑक्सीजन के मात्रा तेन कम हो जाते हैं। लेकिन हमारे श्रद्धालु भाई, हमारे ये भारत के जो श्रद्धालु भाई है तो हमारे जतका जो अलग अलग प्रांत के जो आदमी है तेना अमरनाथ जा करके भगवान शिव के ओखर जो आराधना करते, स्तुति करते और वहां आप जा करके देखो नहीं तो वाकई में एक ऐसे सुंदर दृश्य लगते है। और वो जो भगवान जो शंकर के जो लिंग बने हुए है तेन एकदम कोई आदमी बना है का, लेकिन नहीं कोई आदमी को नहीं बनाया बल्कि वो प्राकृतिक के द्वारा वो लिंग है तो ना बनते। और ओखर बाद देखो ये बने के बाद में जैसे ही ये पूर्णिमा जब आते, कौन सा पूर्णिमा तो रक्षाबंधन के समय, ओखर बाद रक्षाबंधन के बाद ये जो अमरनाथ के जो यात्रा तो समाप्त हो जाते हैं। तो ये भगवान जो शंकर है, भगवान शंकर अत्ता कृपालु है। भगवान शंकर कैसे ने करालम महाकालम कृपालम, भगवान शंकर तो ना देखो भगवान शंकर के जो नाम का है तो बोले कि भगवान शंकर रुद्र है। रुद्र के मतलब क्या होते हैं तो बोले कि रुद्र के मतलब होते प्रलय करने वाला है ना भाई। भगवान शंकर संहार के देवता और होकर बाद भगवान जो शंकर है, शंकर माने सबके ऊपर बराबर दृष्टि रखना, संभाव रखना। शंभु, शंभु के मतलब होते भगवान जो शंकर है तो ना। और देखो भगवान शंभु के मतलब क्या होते तो बोली कि शंभु के मतलब भगवान शंकर थे ना बहुत जल्दी प्रसन्न होना है ना। और भगवान शंकर
आशुतोष औघड़ दानी की धन। आशुतोष के मतलब बहुत जल्दी प्रसन्न होना है ना भाई। और शंभु माने आपने बताया कि शंकर माने भी श्रम और शंभु माने भी श्रम। संसार के जत्ता जो जीव जंतु तेल सम भाव से देखते। ये भगवान शंकर एक ऐसे देवता है, राक्षस मन तक खुद के मानते और देवता मन तक खुद के मानते। राक्षस मन तक खुद के माया और देवता मन तक खुद के माया है ना भाई। और दूसरा जो देवता है तो उन्होंने वो इतना नहीं है, देवता केवल देवता के लिए ही वो मना है ना भाई। कोई काम करी तो देवता के लिए काम करी। और लेकिन भगवान जो शंकर है तेन राक्षस मन के लिए भी है ना भाई। और राक्षस मन तक भगवान शंकर जब जपते तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते। और ओकर बाद वरदान देवन औघड़ दानी भैया भगवान शंकर। देखो और एक चीज देखियो कि सावन के महीना जब कांवर ले जाते ना तो एक बार भगवान शंकर है, भगवान शंकर और पार्वती दोनों जन जब जाते तो कहते कि महाराज कतेक आदमी मन जाते, कतेक श्रद्धालु है। तब भगवान शंकर कहते कि पार्वती ये मन श्रद्धालु है क्या नहीं है। तो देख तो कहे कि मैं अभी एक कोढ़ी के रूप में ये जगह बैठ जाता हूँ। और वो आही थे मला ते कहबे कि भैया मोर ये पति देव तेल गंगा स्नान करे बड़ा है, ये गंगा स्नान करा दो। तब कौन करा से देखबे कि भगवान शंकर हुई जगह कोढ़ी के रूप में बैठ गए। और ओकर बाद माता पार्वती जतका जो आदमी आवत है गंगा स्नान करे बर जाते हैं। और वो मतलब जब बोलिस नहीं तो भैया मोर ये पति देव है तुम लोग कोड़ हो गए है, ये चल नहीं सके। कोनो भैया ये लोग उठा करके लेके भगवान के दर्शन करा देते हो, गंगा स्नान करा देते हो। लेकिन केस कि देवी ये रहते छोड़ना, ये नहीं जा सकते, चल हमारे संग में हैं है ना भाई। ऐसे आदमी तो मन कहत गीस एक जो किसान आदमी जेकर मन में बहुत भारी श्रद्धा रही से और वो आदमी ने जब बोलते तो वो जो एक आदमी तो ना ओकर बाद भैया बोला अपन कान में लगी और ओकर बाद स्नान करा के ओकर बाद ले कि बहने ये तोर पति दे तो कि देख के जन श्रद्धालु है। तो आदमी तो मन ये श्रद्धा के जो भाव है, श्रद्धा के भाव आदमी में नहीं है। और ओकरे से नाना प्रकार के जो दुख पातन हमन तपस्या करतन ओकर फल प्राप्त काबर नहीं हुए, हमारा फल प्राप्त नहीं होते कर कारण एक ठने हमारे मन में वो श्रद्धा के भाव नहीं है। और एक सुंदर भजन सुनतन, भजन के पश्चात पुनः आप मन के बीच में एक कथा रखे प्रयास करो। लखन श्री रामचंद्र की जय। बोले शंकर भगवान की जय। शंकर भोला कैसे मनाओ मैं हतोला, शंकर भोला कैसे मनाओ मैं हतोला। ये शंकर भोला कैसे मनाओ मैं हतोला। शंकर भोला कैसे मनाओ मैं हतोला। कैसे मनाओ मैं हतोला भोला, कैसे मनाओ मैं हतोला। कैसे मनाओ मैं हतोला भोला, कैसे मनाओ मैं हतोला। शंकर भोला कैसे मनाओ मैं हतोला। शंकर भोला कैसे मनाओ मैं हतोला। सावन महीना भर सांस नहीं ले हाँ मैं, अब तो प्रसन्न हो जा पाँव परत हाँ मैं। सावन महीना भर सांस नहीं ले हाँ मैं, अब तो प्रसन्न हो जा पाँव परत हाँ मैं। कैसे बताओ मैं हतोला भोला, कैसे बताओ मैं हतोला। कैसे बताओ मैं हतोला भोला, कैसे बताओ मैं हतोला। शंकर भोला कैसे मनाओ मैं हतोला, शंकर भोला कैसे
जन्म जन्म के तय मोर संगवारी ना सिर तुन कहत हावनी मारव लबारी ना जन्म जन्म के तय मोर संगवारी ना सिर तुन कहत हावनी मारव लबारी ना कैसे तड़पाए तय हम मौला भोला कैसे तड़पाए तय हम मौला कैसे तड़पाए तय हम मौला भोला कैसे तड़पाए तय हम मौला भोला कैसे मनाऊं मैं तोरा शंकर भोला कैसे मनाऊं मैं तोरा शंकर भोला कैसे मनाऊं मैं तोरा शंकर भोला कैसे मनाऊं मैं तोरा हो कैसे मनाऊं मैं हतोला भोला कैसे मनाऊं मैं हतोला कैसे मनाऊं मैं हतोला भोला कैसे मनाऊं मैं हतोला शंकर भोला कैसे मनाऊं मैं तोरा शंकर भोला कैसे मनाऊं मैं हतोला ये शंकर भोला कैसे मनाऊं मैं हतोला शंकर भोला कैसे मनाऊं मैं हतोला बोल दे शंकर भगवान की जय। अभी हमारे पीटी मास्टर बहुत बढ़िया बात बताई। ये बात का है तोला कैसे बनाओ भोला कौन की थे तो माता जो पार्वती तो उनके थे। जैसे हम आप मतलब बताए ना माता जो सती के जम भगवान शंकर के अपमान ला सहन नहीं कर सके और अपन बाप के यहाँ जो यज्ञ रचे है वो यज्ञ कुंड में अपन शरीर तो अर्पण कर देते। सती मरत हरिसन बर मांगा और जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। माता जो सती है तो मरत समय भगवान से वरदान मांगे है सती मरत हरिसन बर मांगा और जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। ये महाराज मैं बार बार आपसे विनती करता हूं मोर जब भी मरण हुए और ओकर बाद जब भी मोर जन्म हुए तो भगवान शंकर से मोर मिलना हुए। भगवान शंकर मोरा हमेशा पति के रूप में प्राप्त हुए। ऐसा ढंगले माता जो पार्वती है माता सती है तो आज पार्वती के रूप में जन्म लेते और ये सती तो अब पार्वती के रूप में जन्म ले काबर की पार्वती तो भगवान से वरदान मांगे। ओखर स्थिति राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लेते और राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लेते ना तब ओखर नाम सती न रह करके अपकारी थे तो बोले इसकी पार्वती काबर पार्वती काबर तो बोले इसकी पर्वत के बेटी है तेकर स्थिति एक नाम है पार्वती। एक माँ के का नाम है तो बोले इसकी मैना। जिन जगह मैं नहीं रहा है माने मैं ऐसा किया मैं वैसा किया है ना भाई। आदमी मन अपन आपला बहुत बड़े विद्वान समझते हैं बहुत बड़े ताकतवर समझते हैं मैं ऐसे करे मैं वैसे करे तो जेकर पास मैं नहीं रहा वो कोने वही मैना है। तभी तो ओकर घर में माता जो पार्वती जगदम्बा तो उन्हें बेटी के रूप में वो प्राप्त हुई। जहां मैं शब्द रही वहां बेटी के रूप में माता पार्वती आने वाला नहीं है। दूसरा चीज बताइए कि राजा जो हिमांचल कौन है अचलता के पति की विचार के प्रतीक के है ना भाई। मैना कौन है तो बोले इसकी बुद्धि के प्रतीक है। माता ये जो पार्वती कौन है तो बोले इसकी श्रद्धा है और भगवान शंकर तो विश्वास के देवता। दोनों के मिलन आज बहुत बढ़िया बात वाक्य में हमारे रामायण में तक एम लिखे है कि भाई भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपनो या मिलाना पसंती सिद्धा स्वांता मिश्रम। और दूसरा चीज का बोली बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन दो राम कृपा बिन स्वप्न उची नला विश्राम जाने बिना न होई प्रतीति बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति बिना नहीं भक्ति दिहाई जी में खगपति जल के चिकनाई।
और दूसरा चीज, एक चीज बहुत बढ़िया बात हमारे रामायण भी बोले कि भाई ये श्रद्धा का है, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है ना भाई। गीतम भी बते कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिन श्रद्धावान रही वही ज्ञान प्राप्त हुई। और वाकई में जब तक हमारे हृदय के अंदर में विश्वास और ये श्रद्धा नहीं है तब तक हमारा ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। और जब श्रद्धा और विश्वास के मिलन होते तेखर बाद में ही, है ना भाई, भगवान राम रूपी जो ज्ञान है, भगवान राम रूपी जो ज्ञान है तो हमला प्राप्त हुई, अन्यथा प्राप्त होने वाला नहीं। काबर कि वीर छल विश्वनाथ पद ने हो, राम भगत कर लक्षण ये हो, है नहीं। तो बहुत बढ़िया बात बताई कि वास्तविक में भगवान शंकर के हम पूजा करबो तब हमारा राम प्राप्त हुई। और आज सावन के जौन महीना, सावन के महीना में माता जब पार्वती जन्म लेते और माता पार्वती के जब जन्म हुई नहीं तो माता पार्वती देखो सावन के महीना में ही तपस्या शुरू कर देते। साग खाए 7 बरस गवाए, केवल सब्जी ल खा करके, पत्ता है तुम ल खा करके माता जो पार्वती थे ना 100 वर्ष निकाल दिया, है ना भाई। अतका घोर तपस्या करते, कई हजार वर्ष तक तपस्या करते और तपस्या करे के बाद में तब भगवान शंकर ही तो ओला पति के रूप में प्राप्त होते। आप कल्पना करो कि भगवान शंकर भी ओला पति के रूप में कब प्राप्त हुई। तो भगवान शंकर है तो जब सोमवार के व्रत करते, भगवान शंकर के व्रत माता पार्वती करे। और आप सबके हृदय के अंदर में अगर विश्वास है तो 16 सोमवार व्रत करके आप देखो, आपके मन में जो भी कामना हुई वो कामना निश्चित रूप से भगवान शंकर पूरा कर ही, इनमें कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन भैया अब का जरूर है हमला का होना चाहिए, तो बोले इसकी हमला विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास के कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। देखो जैसन ढंगले आदमी मन संसार के जो आदमी तो कोनो आदमी खुश नहीं कर सके। भगवान शंकर और पार्वती एक दिन जात रहा है और कामे जात रहा है, तो बोले कि भगवान शंकर और पार्वती तो ना अपन वो नादिया जो बैला है वो बैला तो बुढ़वा हो गए है और बुढ़वा बैले तो में चढ़ के माता पार्वती के दोनों जात है ना भाई। देखो जात है आदमी मन देखी तब कहा थे कि देखा था बैला मारा है और ये बैला है तेकर ऊपर ये दोनों जन से चढ़ गए, है नहीं। और दोनों जन चढ़ करके उखर बात जाते तो भाई बैला के ऊपर बैला ये दोनों जन के वजन नहीं सह सकी। एक हर मन के देखा था है? ये मन हाँ बैला मर जाए चाहे बात जाए ऐसे सोच के ये मन चलते। भगवान शंकर ये बात ला सुन ली तो कहते कि चलो भैया काम करो। तो भगवान शंकर का के भगवान शंकर ते ना पैदल चल डाली। माता सती तो बैठे, माता पार्वती तो बैठे और माता पार्वती बैठे बैठे जाते। अब वो कर बाद थोड़ा दूर में जब गई तो कई जन की देखा था ये है डोकरा है तो रेंगा थे और ये मोटियाई तो लो बैठा दे, है नहीं। तब वो कर बात किस कह रही है वो गड़बड़ है। तब किस की भगवान जो शंकर है ना, अब वो कर बात देखो भगवान शंकर है तेन का करे, भगवान शंकर तेन बैठ गए और माता पार्वती पैदल जाते। पैदल गए कुछ दूर बाद में गए तो कोनो कोनो आदमी बोला फिर टिप्पणी करी कि देख देख ये जो आदमी तो ना कामे चढ़े हैं तो बोले इसके बैला के ऊपर चढ़े और ये जो बिचारी तौला सुकुमारी तौला ये पैदल रेंगावा थे। अब का बात जब सुनिस नहीं तो भगवान शंकर का करे कि संसार के जो बात है तौला सुनाई मत दे कि भगवान शंकर बैला के पांचू डाहर बैठ के पांचू डाहर मुंह करके उधर पूछिल धर लिस। तब कहा देखा था है? अरे बैला के उकर जो काशल पकड़तीस तो काशल उकर जो छोड़ दे है और काला पकड़े है तो उजिल पकड़े तो संसार के आदमी भैया कैसे तो करस भला कहने वाला नहीं है। तो अपन में जो विचार आते वो काम करो। आज माता पार्वती घोर तपस्या करते और घोर तपस्या करके उखर बाद ये सावन सम्मारी में ही माता जो
पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर ली और प्रसन्न करके ओखर बाद को पति के रूप में प्राप्त करते। तो देखो बहुत बढ़िया बात, हमन एक छोटे से भजन के पश्चात आप मन के बीच में भगवान जो शंकर है, भगवान शंकर ला कैसे जिन पूजा अर्चना होते एक हर बारे में आप मन के बीच में रखबो। एक सुंदर भजन के पश्चात लखन सिया रामचंद्र की जय। बोल दे शंकर भगवान की जय। पर्वतिया तोर बेलपतिया माँ भोला मोहागे, पर्वतिया तोर बेलपतिया माँ भोला मोहागे, पर्वतिया तोर बेलपतिया माँ भोला मोहागे, पर्वतिया तोर बेलपतिया माँ भोला मोहागे। ये दे भोला मोहागे रे शिव भोला मोहागे ना, ये दे भोला मोहागे रे शिव भोला मोहागे ना, पर्वतिया तोर बेलपतिया माँ भोला मोहागे, पर्वतिया तोर बेलपतिया माँ भोला मोहागे। पार्वती तुर शिव भोला हा नहीं माने ये कखरोबा, जन्मो जन्म के तोर संगवारी नहीं छूटे दोनों के संग, नहीं छूटे दोनों के साथ गा भोला, नहीं छूटे दोनों के साथ, नहीं छूटे दोनों के साथ गा भोला, नहीं छूटे दोनों के साथ। पार्वती तुर शिव भोला नहीं माने ये कखरोबा, जन्मो जन्म के तोर संगवारी नहीं छूटे दोनों के साथ, नहीं छूटे दोनों के साथ भोला, नहीं छूटे दोनों के साथ, नहीं छूटे दोनों के साथ भोला, नहीं छूटे दोनों के साथ। भोला मगन हो गए रे डम डम डमरू बजाए ना, भोला मगन हो गए रे डम डम डमरू बजाए ना, पर्वतिया तोर बेलपतिया माँ भोला मोहागे, पर्वतिया तोर बेलपतिया माँ भोला मोहागे। देवों में देव महादेव बड़े जी तोरे कथा ला सुनाए, सावन महीना में भोले बाबा के सुघर दर्शन पाए, सुघर दर्शन पाएगा भोला, सुघर दर्शन पाए, ए सुघर दर्शन पाएगा भोला, सुघर दर्शन पाए। ए देवों में महादेव बड़े जी तोरे कथा ला सुनाए, सावन महीना में भोले बाबा के सुघर कथा सुनाए, सुघर कथा सुनाएगा भोला, सुघर कथा सुनाए, सुघर कथा सुनाएगा भोले, सुघर कथा सुनाए। बाजा बाजाने लागे रे घाघर घंटी बजाए ना, बाजा बाजाने लागे रे घाघर घंटी बजाए ना, पर्वतिया तोर बेलपतिया माँ भोला मोहागे, पर्वतिया तोर बेलपतिया माँ भोला मोहागे।
शंकर भगवान की जय। माता पार्वती तपस्या करते हैं। ये तपस्या का मतलब का तो बोले कि अपन जो शरीर है तौला तपाना, बिना खाए पिए अपन शरीर है तौला कष्ट देना, एक आय तपस्या है। अब देखो माता जो पार्वती तौना अब सावन से शुरू करे है तपस्या। तो मैं आप मन ये पूछता हूं कि ये जन बेल पत्ती जो है, बेल पत्ती में के ठन पत्ती होते हुए 3 ठन। अब माता जो पार्वती तो मान लो अगर वो तपस्या करत है तो तपस्या करत है तो लगातार करी। हम कैसे उपवास रहतन, आज उपवास रहतन, ओखर बाद हमन का करतन, ये शाम होते तान ओखर बाद में उपवास के बाद फरहार करतन, और फरहार करे के बाद में फिर दूसरा दिन उपवास निभो, फिर ओखर बाद धासबो। ऐसे हमार मन के धसई चलते उपवास में। लेकिन माता जो पार्वती उपवास कैसे नहीं जानता हो, लगातार उपवास और भगवान शिव की जो आराधना, और ओखर बाद ये 3 जन बेलपत्ती, ये 3 बेलपत्ती का है तो बोले कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये सतोगुण तमोगुण रजोगुण हमारे ये शरीर के अंदर में है। ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण का करना है, ये भगवान शंकर में अर्पण करो। और भगवान शंकर में जब अर्पण करो नहीं तो भगवान जो शंकर है, कोनो कोनो के भगवान शंकर तो निद्रक देवता है ना भाई। तो भगवान जो शंकर है ओखर बाद आप देखो कि जैसन ढंगले ये जागृत है, सुसुप्ति है और ओखर बाद स्वप्न है। ये 3 जन अवस्था, ये तीनों जन अवस्था है तो आप भगवान जो भोलेनाथ है ओकर तपस्या में लगाओ, तब आप लोग का प्राप्त हो जानता हो तुर्री अवस्था। ये तुर्री अवस्था का है तो तुर्री जो अवस्था है भगवान ला प्राप्त करे के अवस्था है। ऐसन माता जो पार्वती तो ना ऐसी तपस्या करते और हमन खाली ओत के बेल के पत्ते चढ़ा देबो और ओकर बाद 1 लोटा जल चढ़ा देबो, ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ऐसे की के 2-4 बेर की देबो। ओकर बाद में घर में आके ओकर बाद हम दासे शुरू कर देते। ऐसे में भगवान थोड़ा मिल ही भाई। भगवान ला प्राप्त करना है तो शरीर ला अपन कष्ट दो, शरीर ला तपाओ। काबर कि शरीर ला जब तपाओ नहीं तो शरीर ला तपाए से का होते, शरीर ला तपाओ तो वो जो देवता जेकर आराधना करता वो लायल पड़ी और वरदान देल पड़ी है ना भाई। तो आप सब ला मालूम है कि ये जो सावन के जो महीना, सावन के महीना में केवल भगवान जो शंकर है, भगवान शंकर ही जागृत अवस्था में है। और भगवान शंकर के हम आराधना करबो, पूजा करबो तो भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो। अब देखो बहुत एक बात बढ़िया बते, राम नाम बर बरन जुगा सावन भादो मास। हमारे ये छत्तीसगढ़ी में कहावत है कसरे भादो के जौन कोलिया तो नहा सावन के पूरल का जान हिले की। वाकई में ये सावन और भादो, सावन और भादो के जो महीना कहिए का है, सावन और भादो के जो महीना इतना बारिश हो, इतना बारिश हो, अलवा जलवा घर इतने पूरा फूट जाए। और वो समय हमारे याद है, और वो समय जब बारिश हो झड़ी करे तो कतक झड़ी करे जानता हो, अतेक झड़ी करे गाय गरुआ इतना दिन भर वो घर में कोठा में खुतरे खुतरे ओखर बाद ओखर मन की व्यवस्था नहीं पावा। कई ठन जन गरुआ इतने इसने रेंग दे बेचारी हमारी खुली वो इसने मारा खुला जो आदमी तेने रेंग दे। अतका झड़ी हो भैया और अतका पानी गिरे, मूसलाधार पानी। आज तो मूसलाधार पानी कहूँ कि भी नहीं तो कौन में मूसलाधार है मूसर के बरा। आज तो आदमी मूसर काहे नहीं जाना है नहीं, मूसर काहे तेल आदमी ना जाने नहीं। काबर कि जब का जौन काम तेन समझ होते पहले ये मूसर के द्वारा और बहाना के द्वारा वो चाउर इतना छर है। लेकिन अभी कहूँ कि भी नहीं मूसर काहे जा तो फलाना कर मूसर मान लावे ऐसे के नहीं काहे मूसर हम नहीं जाना ऐसे के देखे।
तो ऐसने मूसल के बराबर जो बरसा हुआ है सावन में। अब बताओ माता जो पार्वती ऐसना मूसलाधार में तपस्या करे है, और वैसना जब तपस्या करे तो भगवान शंकर जो है तो उनला वरदान देवर बाध्य होकर पड़ी। देखो भगवान जो शंकर नहीं सब बराबर दृष्टि से देखते। वैसे तुलसीदास महाराज लिखी कि भाई ये भगवान जो शंकर है तो उनका है भावी मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शंकर तो भाई भावी तक मेट सकते, लेकिन अपन जो पत्नी तो उन बचीस का भावी तो मेट सकत रही से, लेकिन वो जगह भावी नहीं मिटेस बल्कि हो सोई जो राम रची रखा का करी तर्क बढ़ावे साखा। यही बात में भगवान भोलेनाथ तेन अटल रह गए। और आज माता पार्वती तौला अपन पत्नी के रूप में स्वीकार करते भगवान भोलेनाथ जी है। और देखो ये भोलेनाथ जब से सती है अपन प्राण त्याग देने से, तब से भगवान शंकर वैराग्य धारण कर लेने से। और भगवान शंकर समाधि में बैठे। भगवान शंकर जब समाधि में बैठी तो किस केरे बड़े गड़बड़ है। और ओकर बाद वही समय तारकासुर नाम के जो राक्षस है तो ना बहुत अत्याचार कर दिल खबर कि भगवान शंकर तो ब्याह करे नहीं है ना भाई। और ओकर बाद भगवान ब्रह्मा से वो वरदान प्राप्त करी से तपस्या करे तो वरदान प्राप्त करे महाराज में काफर बहुत बड़ा है ना भाई। तो किस गिरे मरना तो पड़ी ही काबर संसार में जो जन्म लेते मरे पड़ी। तो किस महाराज एक काम कर भैया भगवान शंकर के होकर बेटा हुई खबर वो जहां से भगवान शंकर के 22 दिन खत्म हो गए। अब भगवान शंकर तो ब्याह करे नहीं है ना भाई। तो कि भगवान शंकर के ओकर जोन बेटा प्राप्त हुई ओकर से हमें मृत्यु है। और ओकर बाद मन मारे जैसने पावे तैसने अब उठा पटक करे। तो ओकर से थी आज जो माता जो पार्वती है और भगवान जब का जो देवता है तो मन भगवान शंकर लगे थे कि महाराज हम तोर बिहार देखना चाहते। अब नाती है तो ना कहूँ अपन बाबा के बिहार देखी थे न फबी का बाबा है तो ना नाती के ओकर जो माथा है तो उनमें चाऊ लट्टी की तेन फबी। मैं अपन पूछता हूँ अरे भाई बाबा है तो ना नाती के ओखर माथा में चाऊ लट्टी की और अपन नाती के बरात चाहते ना बनेगा। तब देवता मन की महाराज हम सब के सब ये चाहता आपके बिहार हुए और आपके बिहार हम देखना चाहता और आपके हमन बरात जाना चाहता। तब भगवान जो शंकर आशुतोष से होकर से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर चलो भाई ठीक है नहीं। और माता पार्वती दोनों ला अपन पत्नी के रूप में स्वीकार करे बार तैयार हो गए। और आज ऋषि मुनि तुम सब पत्रिका लेकर के कहाँ चल रहे तो बोले कि राजा हिमांचल के यहाँ लग्न पत्रिका लेकर चल रहे। और देवता तुम भैया ओकर बाद में का कही जानता हो लगे संवारन सका सुरा वाहन विविध विमान है ना भाई। ये देवता है तुम सब के सब अपन अपन विमान से रहते बरात जाबर। आओ अभी जगह हम अपन वाणी विराम देवतन और सुंदर अभी भजन हुई लखन सिया रामचंद्र की जय। बोल दे शंकर भगवान की भांग के रंग चढ़ा के भोले करे हरि के ध्यान जी। जटा में सांप के मोर पहिरे हर दुल्हा बने भगवान जी। भोले बाबा के बरतिया भोले बाबा के बरतिया के बाजा थे बाजा बजावा थे रे भोले बाबा के बजनिया भोले बाबा के बजनिया ए नाचा थे रे भोले
भोले बाबा के बरतिया, भोले बाबा के बरतिया, भोले बाबा के बरतिया नाचा थे ना। राजा हिमाचल में नारायणी बेटी पार्वती, भूत प्रेत संग माया है भोला के बाराती, भोला के बाराती जी, भोला के बाराती, भोला के बाराती जी, भोला के बाराती। राजा हिमाचल में नारायणी बेटी पार्वती, भूत प्रेत संग माया है भोला के बाराती, भोला के बाराती जी, भोला के बाराती, भोला के बाराती जी, भोला। ए भागा थे भागा थे भागा थे रे, देखे दूल्हा के बरतिया, देख भोला के बरतिया, देख भोला के बरतिया भागा थे ना। कखरो उल्टा आखिरा है कखरो उल्टा नाग, ब्रह्मा विष्णु संग माया है वाह जी का बात। जय हो भोलेनाथ जी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ जी, जय हो भोलेनाथ। कखरो उल्टा आखिरा है कखरो उल्टा नाग, ब्रह्मा विष्णु संग माया है जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ जी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ जी, जय हो। ए गावत 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 रे, ये बड़ौनी औगागी, ये बड़ौनी औगागी, ये बड़ौनी औगागी गावत ना। दंग रह गए थे के सब दुल्हा के बराती, घर भर घर आती रोवे पीट पीट के छाती, पीट पीट के छाती जी, पीट पीट के छाती, पीट पीट के छाती जी, पीट पीट के छाती। दंग रह गए थे के सब दुल्हा के बराती, घर भर घर आती रोवे पीट पीट के छाती, पीट पीट के छाती जी, पीट पीट के छाती, पीट पीट के छाती जी, पीट पीट। ए रोवा थे रे, हिमाचल नगरिया, हिमाचल नगरिया, ए हिमाचल नगरिया। ए बाजा थे बाजा बजावा तेरे, भोले बाबा के भजनिया, भोले बाबा के भजनिया, भोले बाबा के भजनिया। ए नाचा थे रे, भोले बाबा के बरतिया, 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 भोले बाबा के बरतिया नाचा थे ना। जय हो भोलेनाथ शंकर भगवान की जय। ये तो रीस हमारा आप सबके बीच में जय बजरंग मानस मंडली के तरफ से, अहिवारा के तरफ से सावन की कथा